के मुमताज़ मोहतरम नकीब महफिल ARYQ TV से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे बहुत अच्छे मोहतरम भाई दोस्त जनाब सैयद सलमान कुलरानी साहब से मुल्तमिस आप तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत हाज़िरी पेश करने की सआदत हासिल फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, फैज़ाने औलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। दिल सब्र के मिंबर पे बिठाया कि खुदा है, दिल सब्र के मिंबर पे बिठाया कि खुदा है, और शुक्र को एजाज बनाया कि खुदा है। एक सजदे से तब्दील किया शाह ने मंजर, तब मौत ने अंदाजा लगाया कि खुदा है। वो सजदा तो ऐसा हुआ अल्लाह, वो सजदा जब सामने ऐसे नजर आया कि खुदा है। और है आज तलक जिंदा जावेद शहादत, तुम अब तो समझ जाओ खुदारा के खुदा है, तुम अब तो समझ जाओ खुदारा के खुदा है। गुर्बत नसीब लोगों को धनवान कर दिया, मुश्किल थे रास्ते उन्हें आसान कर दिया। कथा है यूसुफ मेमन पढ़ते थे, हमारे मिर्ज़ा वक़ार अहमद बेग साहब के ब्रदर इन लॉ की शादी खाना आबादी के सिलसिले में जनाब कामिल बेग साहब की ये महफिल मुनक़िद हुई है। वैसे इंसान की फितरत ये है कि जब उस पर गम आता है तो वो पहले तो गम की तलाफ़ी के लिए इधर उधर भागता है, इससे रब्ता कर, उससे रब्ता कर, इसके पास पहुँच, मायूस हो जाता है ना, तो सबसे आखिर में अल्लाह की बारगाह में आ जाता, अल्लाह मेरा कुछ नहीं बन रहा, तू मुझ पे मेहरबानी कर। और फितरत में एक और चीज़ शामिल है कि जब उस पर खुशी आती है वो अल्लाह से बोलता है मुझे ये काम हो जाए। जब वो काम हो जाता है तो वो अल्लाह को भूल जाता है, कराता अल्लाह है लेकिन वो अल्लाह को भूल जाता है। तो कितने अजीम हैं वो लोग कि जिन पे गम आए तो भी अल्लाह को याद करते हैं, खुशी आए तो भी अल्लाह को याद करते हैं। वो बड़े अजीम लोग। और ये बेग फैमिली माशाल्लाह उन अजीम लोगों में से एक है कि जिन्होंने किसी दौर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल से अपना राब्ता और अपना रिश्ता मुनक़ता नहीं किया, अपना तन मन धन सब उन पे लुटाया और अल्हम्दुलिल्लाह पेश पेश रहकर हुजूर का जिक्र सजाया। आज मिर्ज़ा वक़ार अहमद बेग साहब को कि ये भाइयों की तरह सरपरस्ती फरमा रहे हैं इस महफिल की। और इन्होंने बहुत दिन पहले से माशाल्लाह कामिल बेग साहब के हवाले से और इनकी फैमिली के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा इन्होंने फोर्सफुली कहा था कि इस महफिल में, इत्तेफाक है आज महफिल हमारी गुजरात में थी चनाब रेजिडेंशिया की, लेकिन वो महफिल इत्तेफाक से कैंसिल हो गई। मैंने दोस्तों से कहा, मैंने कहा देखो कौन कब कहाँ आके कब पढ़ेगा, ये फैसले मदीने से होते हैं, ये हमारे बस की बातें नहीं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत महफिल से जय अल्लाह इस महफिल शादी खाना आबादी को बामुराद फरमाए और इन्हें दारैन की खुशियाँ नसीब फरमाए। देखें कथा सुने, यूसुफ मेमन पढ़ते थे कि मुश्किल थे रास्ते उन्हें आसान कर दिया, मोहसिन है कायनात के एहसान कर दिया। मुश्किल थे रास्ते उन्हें आसान कर दिया, मोहसिन है कायनात के एहसान कर दिया। गुर्बत नसीब लोगों को धनवान कर दिया, इतना दिया हुसैन ने सुल्तान कर दिया। शहरे सखा में फसले अता काटने लगा, शहरे सखा में फसले अता काटने लगा, जो भीख मांगता था वो अब बांटने लगा। शहरे सखा में फसले अता काटने लगा, जो भीख मांगता था वो अब बांटने लगा, इतना दिया हुसैन ने धनवान कर दिया। और देखें उनकी यादों का मेरे लब से हवाला न गया, उनकी यादों का मेरे लब से हवाला न गया, हो गई रात मगर उनका उजाला न गया। मैंने एक बार कहा था झोली मेरी खाली है, फिर मुझे इतना दिया मुझसे संभाला न गया, फिर मुझे इतना दिया मुझसे संभाला न गया। उनकी यादों का मेरे लब से हवाला न गया, हो गई रात मगर उनका उजाला न गया। माशाल्लाह हमारी इस बज़्म में बहुत ही सीनियर शनाख़ा बड़े दिनों के बाद देख रहा हूँ और आलम जो है वो बुजुर्गी भी करीब है। जनाब कारी सैयद अदील सुल्तानी बहुत मुल्क के अजीम नात खानों में अपना शुमार रखते हैं और उनका शहजादा सैयद
अब्दुल्ला अदिल सुल्तानी, सैयद अब्दुल्ला सुल्तानी के नाम से मारूफ हैं। दोनों माशाल्लाह ये वालिद साहब भी मौजूद हैं। बड़े जब बोलते हैं तो वो इस लैंग्वेज में बोलते हैं, देखो बाप भी नात ख्वां बेटा भी नात ख्वां, और माशाल्लाह नस्ल दर नस्ल हुजूर के नात ख्वां। अल्लाह ताला इनकी नौकरियां कबूल फरमाए कि इनके वालिद ने भी ज़िंदगी भर हुजूर के ज़िक्र की नौकरी। मैं आज से 11 साल पहले एक प्राइवेट टीवी चैनल था, वहाँ एक प्रोग्राम करता था, तो आदिल भाई हमारे साथ होते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। और ये उस नात अकेडमी का कोई प्रोग्राम था, उसमें ये जज थे। हम ऑनलाइन कॉल करवाते थे, लोगों से टेलीफोन पे नात सुनते थे और ये टेलीविज़न पे लाइव उन्हें नात सिखाते थे। तो जब सबसे अच्छी नात पढ़ता था मुझे टीवी पे बुला लेते थे, तो वो वक्त भी मुझे याद है। और माशाल्लाह उससे कबल के ज़ाहिर लम्हात भी याद है। इन्होंने अस्माउल हुस्ना, अस्माउन नबी, किस तरह माशाल्लाह नात में मुख्तलिफ अदवार में अपनी खिदमत पेश की। और वो कहते हैं ना किसी भी फील्ड का चैम्पियन, तो चैम्पियन शनाखा है कारी अदील सुल्तानी माशाल्लाह। और इनके साहिबजादे सैयद अब्दुल्ला सुल्तानी तो हमारे बरखुरदार हैं। बहुत छोटा सा था ये बच्चा, तब से नात पढ़ रहा है। छोटा मैं इसलिए नहीं कहूँगा इसको, ये सैयदज़ादा, सैयद और छोटा अस्तगफिरुल्लाह, सैयद तो होता ही बड़ा है। तो सैयद अब्दुल्ला सुल्तानी अपने वालिद के हमराह बज़्म का हिस्सा बने, मैं खुशामदीद कहता हूँ। और बस ये बात करते हुए ऐवान के अगले सनाखा को दावत दे रहा हूँ कि वो नूर जो उतरा था मेरे क़ल्ब व नज़र पर, वो नूर जो उतरा था मेरे क़ल्ब व नज़र पर, अल्लाह करे नूर वो उतरे तेरे घर पर, अल्लाह करे नूर वो उतरे तेरे घर पर। सरकार तेरी नूर है, दरबार तेरा नूर, गुलजार रफ़अना लका ज़िक्रक की फ़ज़ा नूर। तुम ही ने तो हर गाम अंधेरों को किया नूर, तुम आए तो जुल्मत कदाए दहर हुआ नूर। ऐ सल्ले अला नूर शहे जिन्नो बशर नूर, लब नूर नज़र नूर कदम नूर सुखन नूर, नज़र नूर कदम नूर सुखन नूर बदन नूर, सर नूर कदम नूर शिकम नूर कमर नूर। जिस घर में तेरा जिक्र करें लोग वो घर नूर। वो नूर जो उतरा था मेरे क़ल्ब व नज़र पर, वो नूर जो उतरा था मेरे क़ल्ब व नज़र पर, अल्लाह करे नूर वो उतरे तेरे घर पर, अल्लाह करे नूर वो उतरे तेरे घर पर। और वो जिस मकान में जिक्र हुजूर होता है, वो जिस मकान में जिक्र हुजूर होता है, वो घर मिसाले तजल्ली तूर होता है। और नबी के जिक्र की महफिल में कोई हो या ना हो, वहाँ खुदाए मोहम्मद जरूर होता है। नबी के जिक्र की महफिल में कोई हो या ना हो, वहाँ खुदाए मोहम्मद जरूर होता है। और ज़मीने गर्म पे लेटे हुए बिलाल से पूछ, ज़मीने गर्म पे लेटे हुए बिलाल से पूछ, नबी के इश्क में कैसा सुरूर होता है, नबी के इश्क में कैसा सुरूर होता है। मुज़फ़्फ़र वारसी ने लिखा था, अल्लाह अकबर। आदिल भाई अहले ज़ुबान है माशाल्लाह, खानबादा हिंदुस्तान के लोग हैं, तो ज़ुबान दो ही दबिस्तान है उर्दू के। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की। दो दबिस्तान हुए उर्दू के, दो, एक दिल्ली है दूसरा लखनऊ है। ये और हम दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, बेग फैमिली लखनऊ से भी ताल्लुक़ रखती है कहीं, और कहीं दिल्ली से भी ताल्लुक़। दो दबिस्तान है, दोनों दबिस्तानों से बेग फैमिली का ताल्लुक़ है, इनके असलाफ में और अजदाद में। लेकिन चूँकि ये भी माइग्रेटेड लोग हैं मगर अहले ज़ुबान है। मैं अक्सर कहता हूँ कि पंजाब का ख़ित्ता इस हवाले से ज़रख़ेज़ है कि वो वाहिद सूबा है जिसने भरपूर उर्दू की खिदमत की है। वजह क्या है? अहमद फराज पंजाब से हैं, अहमद अदीम कासमी पंजाब से हैं, अल्लामा इकबाल पंजाब से हैं, इब्ने इंशा पंजाब से हैं, मसूद अनवर पंजाब से, ये बड़े बड़े शोरा पाकिस्तान के पंजाब से हैं। अच्छा, ये सब अहले ज़ुबान भी नहीं है मगर इन्होंने ज़ुबान की खिदमत की है। मगर मैंने उन सबको कहा एक मौके पर, अहले ज़ुबान शायर है, वो जो अकेला होता है ना, वो इतने बड़े बड़े नामों पर अकेला भारी होता है। वजह यह है कि जिसकी ज़ुबान होती है ना, उसका लहजा और उसका बिहेवियर शेर के साथ और ही होता है। मुज़फ़्फ़र वारसी ने लिखा था कि देखें, महफिल कभी भी तादाद की मोहताज नहीं होती। मुज़फ़्फ़र वारसी ने क्या लिखा? खाली कभी ऐवान मोहम्मद नहीं रहता, खाली कभी ऐवान मोहम्मद नहीं रहता, जज्बात तो रहते हैं वहाँ कद नहीं रहता, जज्बात तो रहते हैं वहाँ कद नहीं रहता। और जिस दिल में मकी रहते हैं सरकारे दो आलम, उस दिल में यकीन रहता है शायद नहीं रहता, नहीं रहता, उस दिल में यकीन रहता है शायद। मैं एक महफिल में था, वहाँ मैंने कहा जॉन एलिया की नात के अशार सुना रहा हूँ। लोगों ने कहा जॉन एलिया और नात?
मैंने कहा भाई हम तो नात के आशिक हैं, किसी से भी मिले कहीं से भी मिले। हमने उसकी नात निकाली है, सुने। जॉन एलिया ने नात सुनाई और आज का मंजरनामा आपने नहीं सुनी होगी, गैर मतबूआ है। जॉन साहब लिखते हैं, बता रही हैं जियाएं यहाँ से गुजरे हैं, बता रही हैं जियाएं यहाँ से गुजरे हैं, हुजूर क्या रविशे कहकशां से गुजरे हैं, हुए हैं आज वो उन्वाने दास्ताने जमाल, वगरना यूं तो हर एक दास्तां से गुजरे हैं। और देखें हर एक बज़्म में, फरिश्तों की भी महफिल होती है, आपकी मेरी नहीं, हर एक बज़्म में कहते हैं फ़ख्र से जिब्रील, हुजूर खास मेरे आशियां से गुजरे हैं, हुजूर खास मेरे आशियां से गुजरे हैं। और है मुख्तसर यही अफसानाए शबे मेराज, जहां से कोई ना गुजरा वहां से गुजरे हैं, जहां से कोई ना गुजरा वहां से गुजरे हैं। मैं अपने ऐवान से अगले मुमताज सना खां और ऐवान के नौजवानों में एक और नौजवान जनाब मोहम्मद